बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाठ 13 के प्रश्नोत्तर पर बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पाठ 13 के कंटेंट्स को लाइन बाय लाइन पढ़कर समझाया था। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर को। पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कैसे राजा थे? जो कक्षा 4 में धर्म शिक्षा पाठ 13 है। ये महाराजा रणजीत सिंह पाठ का नाम। पहला प्रश्न है, महाराजा रणजीत सिंह कैसे राजा थे? तो उत्तर है, महाराजा रणजीत सिंह एक आदर्श राजा थे जो अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते थे। एक आदर्श राजा इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि ये अपने दुख जैसा ही समझते थे दूसरों के दुख को और उसे दूर करने का प्रयास करते थे। अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह के सिर पर ढेला कैसे लगा? महाराजा रणजीत सिंह के सिर पर ढेला, ढेला मीन्स होता है पत्थर, ठीक है। तो ढेला कैसे लगा? तो जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा उनको पूरी कहानी पता है। एक बुढ़िया फल तोड़ने के लिए ढेला फेंका था। एक बुढ़िया ने, यहाँ ने भी रहेगा, एक बुढ़िया ने फल तोड़ने के लिए ढेला फेंका था ताकि उस फल से अपने बेटे की भूख को शांत कर सके, परंतु ढेला फल को न लगकर राजा को लग गया। एक बूढ़ी औरत अपने बच्चे के खाने के लिए फल तोड़ना चाहती थी और उसे तोड़ने के लिए उसने ढेला फेंका, लेकिन गलती से वह ढेला फल को न लगकर रास्ते से जा रहे थे राजा साहब, उनको जाकर लग गया। तो ये प्रश्न का उत्तर मिल गया हमको, रणजीत सिंह के सिर पर ढेला कैसे लगा। अगला प्रश्न 3, बुढ़िया क्यों कांपने लगी? क्या कारण था, बुढ़िया क्यों डर के मारे कांपने लगी? हुआ ये कि जब पत्थर लग गया राजा को, तो जो राजा के सैनिक थे वो ढूंढने लगे कि किसने पत्थर, किसने ढेला फेंका है। बुढ़िया कांपने लगी क्योंकि उसके द्वारा फेंका गया ढेला राजा को लग गया था। भाई बहुत बड़ी बात है, किसी राजा को अगर पत्थर लग जाए, आपके द्वारा फेंका गया, तो कोई भी डर जाएगा। राजा चाहे तो कोई भी दंड दे सकता है किसी को। इसी वजह से बुढ़िया कांपने लगी क्योंकि उसके द्वारा फेंका गया ढेला राजा को लग गया था। अगला, बुढ़िया फल क्यों तोड़ना चाहती थी? तो उत्तर है, बुढ़िया फल तोड़ना चाहती थी क्योंकि उसका बेटा भूखा था और घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। भाई बुढ़िया जो थी, उसका बेटा बहुत भूखा था और घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो मजबूरी में उसको फल तोड़ने के लिए बाहर जाना पड़ा। इसी वजह से वह फल तोड़ रही थी अपने बेटे की भूख शांत करने के लिए, क्योंकि घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं था। बच्चों, प्रश्न 5, रणजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया? प्रश्न 5 पूछ रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने उस बूढ़ी औरत को दंड क्यों नहीं दिया, जबकि हम सब जानते हैं कि किसी को ढेला लग जाए तो गुस्सा आ जाता है। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह ने उस बुढ़िया को दंड क्यों नहीं दिया? तो उत्तर है, रणजीत सिंह ने बुढ़िया को दंड नहीं दिया क्योंकि वह उदार राजा थे और वह समझ चुके थे कि बुढ़िया ने जानबूझकर ढेला नहीं मारा था। देखिए भाई, हर राजा बहुत उदार नहीं होते हैं, बड़े दिल वाले नहीं होते, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह बहुत ही उदार राजा थे, बहुत ही बड़े दिल वाले राजा थे। और पूरी बात जब उन्होंने बुढ़िया की सुन ली, तो अब उनको पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि
इस बुढ़िया ने जानबूझकर तो ढेला मुझे नहीं मारा है, वह फल तोड़ना चाहती थी और गलती से आकर वह ढेला मुझे लग गया। इस वजह से रणजीत सिंह जी ने बुढ़िया को दंड नहीं दिया। अगला प्रश्न, उन्होंने बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया? महाराजा रणजीत सिंह ने बुढ़िया के साथ कैसा व्यवहार किया? राजा ने बुढ़िया को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ विदा किया। ऐसे थे महाराजा रणजीत सिंह कि उन्होंने बूढ़ी औरत जो कि उनको ढेला मार दी थी, लेकिन वो गलती से जाकर उनको लगा था, उसने ढेला फल को मारा था। तो जब राजा ये सब जान चुके थे तो वो समझ गए कि ये एक गरीब महिला है और इसके पास खाने के लिए अन्न नहीं है। तो राजा ने उस बूढ़ी औरत को 1000 रुपये तथा खाने का सामान देकर आदर के साथ यानी रिस्पेक्ट के साथ विदा कर दिया, जाने को कहा। अपने सैनिकों को कहा कि उनको घर तक छोड़ दे। प्रश्न 7, इस घटना से महाराजा रणजीत सिंह के किस गुण का पता लगता है? ये जो कहानी के रूप में हम लोगों ने घटना सुनी, इस घटना से महाराजा रणजीत सिंह के किस गुण का पता चलता है? इस घटना से पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक महान, उदार और न्यायप्रिय राजा थे। इस घटना से हमें पता चलता है कि महाराजा रणजीत सिंह एक महान, उदार, बड़े दिल वाले और न्यायप्रिय राजा थे, न्याय पसंद राजा थे, लोगों के साथ न्याय करते थे। ऐसा नहीं था कि किसी को भी सजा देते चलते थे, वो बात को सुनते थे, समझते थे और उसके बाद फैसला करते थे। तो बच्चों, ये पाठ 7 का पाठ 13 का प्रश्नोत्तर है। आप इसे देखकर अपनी कॉपी में लिख लें और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। थैंक यू।